बोलो भैया क्या बात है, बाइक यहाँ क्यों रोक दी? मैडम वो क्या ना, आगे वाला एरिया मेरे दुश्मन का है। अगर वो मुझे देख लेगा ना अपने एरिया में तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैडम आप यहाँ से चले जाइए ना। मेरी लोकेशन तो आगे है ना, मुझे आगे जाना है। हम फिर मुझे आगे से रिक्शा लेना पड़ेगा अलग से। देखिए मैडम, अब 2 पैसा कम दे दीजिएगा, लेकिन आप चले जाइए प्लीज, मेरी इतनी रिक्वेस्ट मान लीजिए। ठीक है, मैं पैसे कम दूंगी। अरे पैसे कहाँ गए? अरे मैडम, आप क्या मजाक कर रही हैं? पैसे रखे होंगे तो इसी में होंगे ना। नहीं नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पर्स में पैसे थे पूरे 5000 रुपए। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गिर गए। अच्छा देखिए मैडम, कोई बात नहीं। देखिए आपने मेरी मजबूरी समझी क्या? चल बैठ, पैसा रख अपने पास। क्या हो गया अंकल, आपने बाइक यहाँ पे क्यों रोक दी? मेरा तो घर आया ही नहीं, घर तो आ गया है। सर पहले उतरिए ना, आपको बताते हैं अपनी मजबूरी। बताइए अंकल, क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब क्या कहूँ, पर्सनल प्रॉब्लम है। दरअसल अपनी सेटिंग को न लेके मैं भाग गया था, समझे? तब से उसका बाप मुझे शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। अब उधर जाऊंगा ना तो मुझे जूते पड़ेंगे। एक काम कीजिए ना, आप यहीं से चले जाइए। ठीक है अंकल, देता हूँ पैसे। अरे एक मिनट, मेरा पर्स कहाँ गया? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका पर्स तो आपके पास ही होना चाहिए ना। मेरा पर्स तो किसी जेब में भी नहीं है, मैंने तो पीछे वाली जेब में रखा था। अब मैं क्या करूं? मेरे पर्स में पूरे 10,000 रुपए थे। सिट। देखिए आपने मेरी मजबूरी समझी तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी मजबूरी समझी। देखिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक काम कीजिए, आप चले जाइए। ठीक है अंकल, धन्यवाद आपका। वेलकम। अरे खजूर, चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। आजा आजा। अरे खाता उता नहीं है क्या? अरे दिखा दिखा, जल्दी से दिखा। दिखा तो ये मुर्गे कितने का हलाल हुआ है। अरे वाह, ये भी मुर्गा अच्छा था। चल बेटा जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। अरे अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को जाने की? अरे आप इतनी जल्दी पैसा वापस देने आ गए? मैं कोई आपको पैसे वापस थोड़ी देने आया हूँ, मैं तो बल्कि आपको जेल भेजने आया हूँ। जेल? हद है शराफत की। मतलब मैंने आपकी मदद भी की और ऊपर से आप मुझे ही जेल भेज देते हैं। मतलब इस दुनिया में शराफत का तक कोई वैल्यू ही नहीं रहा। शराफत गई तेल लेने, आपने मेरी कोई मदद नहीं करी। बल्कि मेरा जो पर्स चोरी हुआ है ना, उसके पीछे भी आप दोनों का हाथ था। मुझे अच्छे तरीके से पता है आप दोनों मिलकर लोगों के साथ किस तरीके से फ्रॉड करते हो, उनके पर्स और पैसे चोरी करते हो। आपके खिलाफ है ना मेरे पास बहुत टाइम से कंप्लेन आ रही थी, और अब देखो मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप दोनों को मैं सीधा जेल में भेजूंगा। अरे जेल भेजेगा? लगता है जैसे तेरे बाबूजी का राज है। अरे हाँ, करते हैं फ्रॉड। अब मेहनत से फ्रॉड करके लाखों रुपया कमाते हैं। अरे जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। तू है कौन और क्या कर लेगा? बोल बोल, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? लगता है तुम मेरे को जानते नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इस एरिया का नया सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर शिवम हूँ। और इतना ही नहीं, कल जिस लड़की के बैग में तुमने पैसे चुराए थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ थी। अरे साहब देखिए, हमसे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया साहब। हमारी इस गलती को नादान बालक का गलती समझ के माफ कर दीजिए साहब। चुप कर, तुझे माफ कर दूं? अबे तूने उन लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं ना, जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और तुम क्या करते हो, एक चुटकी में उनका पैसा उड़ा के ले जाते हो। अब देखो तुम दोनों को तो जिंदगी भर जेल में चक्की पिसाऊंगा। सर माफ कर दो प्लीज। सर हमारी भावना को समझो सर, हम आज के बाद पुलिस वाले से पंगा नहीं लेंगे। हेलो कंट्रोल रूम, आरोपी मिल गया है, जल्दी से इस लोकेशन पे आ जाओ।